दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज क्या है। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रिकल का और भी वीडियो बनाइए। जगन्नाथ पात्रा जी पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रिकल का और भी वीडियो बनाइए, और जगन्नाथ पात्रा जी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो जगन्नाथ पात्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंतनु चक्रवर्ती जी पूछ रहे थे कि हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, डिटेल में समझाई दीजिएगा। तो दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, आपके मन में भी जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जो भी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, तो उसका डिटेल वीडियो आसान भाषा में ऐसे बनाऊंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आप क्यों फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, कुछ लोग क्यों फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, कुछ लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। मैं उसी आधा अधूरा ज्ञान को पक्का ज्ञान बनाने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों फर्राटे के साथ मैं आपको बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बार में आपको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है चार्जर, ये है चार्जर, आप देख सकते हैं इंटेक्स का चार्जर है, मोबाइल का चार्जर, और इसमें भी लिखा है यहां पे 50/60 हर्ट्ज, 50/60 हर्ट्ज। और ये है ओसराम का CFL, ऐसे एलईडी आती है, ऐसे इनकैंडेसेंट बल्ब आता है, कोई भी बल्ब होगा उसमें लिखा रहता है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज क्या है, आपको हर घर में बल्ब मिल जाएगा, हर घर में मोबाइल चार्जर मिल जाएगा। तो इसमें जो हर्ट्ज लिखा रहता है वो क्या होता है, इस वीडियो का देखने के बाद आप हमेशा किसी और को बताने लायक बन जाएंगे। मोबाइल हर घर में मिल जाएगा, मोबाइल के स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, इसमें भी यहां ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर देख सकते हैं प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर में लिखा है कि मीडियाटेक हेलियो G90T एंड्रॉइड पाई V9 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 2.05 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज भी बोलते हैं, गीगाहर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इसमें भी हर्ट्ज आता है, जितने ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी होता है उतने मोबाइल फास्ट होता है। ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल के अंदर जो होती है, और ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फ्रीक्वेंसी तेज होगा, ज्यादा होगा, जैसे 2 की जगह अगर 4 होगा तो वो ज्यादा फास्ट मोबाइल होगा। तो जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो ये भी देख लीजिए कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, जो भी प्रोसेसर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दोस्तों चलिए फटाफट के साथ बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। दोस्तों आपने साइकिल चलाए होंगे, हर घर में साइकिल पुराने जमाने में होते थे, आजकल भी छोटे छोटे बच्चों को लोग साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो साइकिल से ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे अगर कोई भी साइकिल यहां से चला और आके यहां पे रुक गया, ठीक है, तो एक साइकिल वो पूरा किया, क्या किया, एक साइकिल वो पूरा किया। अगर ये जो बंदा था फिर दोबारा यहां से चले और फिर आके यहीं पे रुके, तो ये क्या हो गया, 2 साइकिल हो गया। अगर एक सेकेंड में अगर एक सेकेंड में कोई एक साइकिल लगाता है तो इसको 1 हर्ट्ज बोलते हैं। अगर एक सेकेंड में ये 2 साइकिल, 2 चक्कर लगाता है तो इसको 2 हर्ट्ज बोलेंगे। तो हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सीधा सीधा आसान, एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, कि साइकिल पर सेकेंड, साइकिल, ये हो गया साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिल्कुल आसान हो गया ना, इतना आसान हो गया कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। CPS याद रखिएगा, CPS, साइकिल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बारंबारता, बार बार को बारंबारता बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को बारंबारता भी बोलते हैं हिंदी में। फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है, जैसे आपका घर है ये, आपका घर है ये, और आपका घर से मार्केट है कुछ दूर, या रोड एक जाती है, यहां से आपके घर से सामने से एक रोड जाती है, आप घर से निकले और रोड पे गए, फिर लौट के वापस घर आ गए, तो क्या हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में आप लौट के आ गए, तो अगर एक सेकंड में आप गए फिर आके फिर गए, 2 चक्कर लगा लिया, तो 2 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब आप गए और वापस आ गए उसी जगह पे, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर एक साइकिल एक सेकंड में होता है तो इसको 1 हर्ट्ज बोलते हैं। ऐसे मैं बता रहा हूं कि बिना इलेक्ट्रिकल वाले भी समझ पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे लोग पूछते हैं कि आपका मार्केट में जाना होता है, तो आपकी मार्केट में जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलते हैं कि हाँ, दिन में एक बार हो जाता है मार्केट जाना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी इंग्लिश में होता है कि आप कितना बार जाके आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल टर्म में, प्योर इलेक्ट्रिकल टर्म में, जो जनरेटर क्या होता है, बिजली पैदा करता है, तो एक पोलैरिटी होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। डीसी में ना ही, डीसी में क्या होता है, एक लाइन प्लस होता है, एक माइनस होता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है डीसी में। जब डीसी की बात करेंगे तो डीसी में याद रखिएगा, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यानी 0 हर्ट्ज होती है। उसमें 2 वायर डीसी में आते हैं, तो एक प्लस होता है और एक दूसरा माइनस होता है। एसी में क्या होता है कि पहले बार ये प्लस होता है, नेगेटिव है, दूसरा बार क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, फिर क्या होता है, ये फिर प्लस हो जाता है, फिर ये नेगेटिव होता है, फिर ये नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। यानी एक सेकेंड में
1 सेकंड में ये 50 साइकिल पूरा करता है, 50 साइकिल पूरा करता है। इसलिए आपके घर में जो बिजली आती है, आपने इसमें देखा होगा, जो आपके घर पे बिजली आती है इसमें लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। ये हमारे इंडिया में 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर पे जो दो वायर आते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये एक मोमेंट के लिए होता है, दूसरे मोमेंट के लिए ये फिर माइनस हो जाता है, ये प्लस होता है, फिर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। 1 सेकंड में 50 बार ये अपना पोलैरिटी जो होता है प्लस माइनस चेंज होता है। तो 50 साइकिल 1 सेकंड में चेंज करता है। इसलिए ये होता है फ्रीक्वेंसी जो आपके घर पे आती है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया साइकिल पर सेकंड। तो साइकिल कितना हुआ? 1 सेकंड में आपके घर पे 50 साइकिल होता है 1 सेकंड में। तो 50 साइकिल पर सेकंड हो गया आपका 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे घर में आता है। 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूएसए में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, जो 60 हर्ट्ज को फॉलो करते हैं। हम लोग क्या है, ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ राज की है, तो ब्रिटिश यूरोप में आता है। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, यानी 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये है यूरोपियन स्टैंडर्ड। क्या है? यूरोपियन स्टैंडर्ड से। और यूएसए में क्या चलता है? 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज वहां चलता है। ये अमेरिकन सिस्टम है। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड से। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का भी भाषा समझ में आ गया, और जनरल भाषा में भी आपको बता दिया। जब भी फ्रीक्वेंसी आपसे इंटरव्यू में पूछे तो साफ साफ बोलिए साइकिल पर सेकंड। बार बार रिपीट करने से जिंदगी भर याद होता है। एक बार पढ़ के भूल जाएंगे, नहीं याद रहेगा। आप साइकिल पर सेकंड याद रखिएगा, यही होता है फ्रीक्वेंसी। मोबाइल के लिए जरूरी होता है, आपके घर में जो पावर सप्लाई आता है उसमें भी जरूरी होता है, बल्ब में जरूरी होता है, और टीवी में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइटर होता है। तो अमेरिकन वाले जो टीवी हैं वो ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि उसमें 60 हर्ट्ज की वहां पावर सप्लाई आती है। हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो जहां पे जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है उस स्टैंडर्ड को मानते हैं, वही चीज ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है। तो अपने यहां यूरोपियन स्टैंडर्ड माना जाता है, तो अपने यहां 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। साइकिल किस चीज की होगी इलेक्ट्रिकल में? प्लस माइनस की साइकिल की। प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस आया, तो ये क्या हुआ? 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। इसी तरह 50 साइकिल 1 सेकंड में होता है, उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और भी आपके जो कंसेप्ट है आसान भाषा में करने वाला हूं, एक लाइन में डेफिनेशन जो जिंदगी भर आपको याद रखे और इंटरव्यू में फर्राटे के साथ इस चीज को आप समझा पाए। तो दोस्तों क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका मन का क्वेश्चन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में हम हैं ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।